अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करता है। स्टेज पे चिल्लाते हुए शख्स का नाम है चंद्रशेखर रावत, जो कि जय भीम पार्टी का लीडर है। देखो, अगर मैं इसका इतिहास बताने लग जाऊं, इस पर वीडियो बनाने लग जाऊं, तो कई घंटों की मेरी वीडियो निकल जाएगी, पर मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं इसे दूं। अभी रिसेंटली ये जो यूजीसी एक्ट आया है, ये उसके अगेंस्ट में है कि भैया ये जो यूजीसी एक्ट है वो बहुत सही है, और दिक्कत उन्हें हो रही है जो अपर कास्ट वाले हैं, उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो कि एसटी और एसटी को शुरू से दबाते हुए आ रहे हैं। तो पहले बात तो देखो यार, ये जो बंदा है ना, बहुत ही घटिया और दोगला किस्म का आदमी है। अपनी रैलियों में ये जाके कहता है कि इस देश को ना ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा खतरा है, मुस्लिमों को ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा खतरा है, इस देश को बचाना है तो ब्राह्मणों से बचाओ। तो देखो, मैं बता दूं कि हमारे देश को मुस्लिमों से खतरा हो या ना हो, बट ऐसे नेताओं से बहुत ज्यादा खतरा है। देखो, हमारे नेताओं को ना देश चलाना आता हो चाहे ना आता हो, बट उन्हें एक चीज बहुत अच्छा आता है कि दो अलग धर्म जातियों में लड़ाई कैसे करवानी है। और जिन्हें नहीं पता, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसने अपनी इस रैली में यह तक कह रखा है कि जिस दिन ये जीतेगा ना, उस दिन हमारे देश की जितनी भी हिंदू बहन बेटियां हैं उन्हें हवाले कर देगा मुस्लिम कम्युनिटी को। और फिर उसने ये तक कहा है कि उसके बाद आप तो चाहे उन्हें कन्वर्ट कर लो, चाहे उनको मार के फेंक दो, उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा इतना दोगला है कि जब इससे पूछा गया कि ये वक्फ बोर्ड होना चाहिए, तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वो उनका राइट है। बट वहीं जब इस बंदे से ये पूछा गया कि क्या सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो इसका मुंह ही बन गया, कहा कि भाई ऐसी कोई चीज ही नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना तक नहीं है। और वहीं मैं बता दूं कि जिस पार्टी का नारा लगाते हैं ना, जय भीम, उसके जो जिनके नाम पे ये नारा लगता है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी बुक पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मुस्लिम एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकती। अगर वो सिर्फ वफादार हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के वफादार हैं। और जिन्हें नहीं पता, ये सारी चीजें हुई थी एक इंसिडेंट जोगेश नाथ मंडल पे। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, कॉमेंट में मेंशन कर देना, जोगेश नाथ मंडल में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि क्यों भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिमों के लिए ये लिखा था। बाकी अगर ऐसे चूतियों की तुम बातें सुन रहे हो ना, तो भाई थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सत्ता के। इन्हें तुम्हारी कोई घंटा फर्क नहीं है, भले तुम दलित समाज से हो, हिंदू समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, इन्हें फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से।